एक बार गौतम बुद्ध का एक अनुयायी जो कि सालों से गौतम बुद्ध के आश्रम में आ रहा था, वह उनके प्रवचन सुनता, आश्रम में ध्यान आदि करता और फिर चला जाता। लेकिन अचानक कुछ दिनों से उसने आश्रम में आना ही बंद कर दिया था। यह बात गौतम बुद्ध ने भी अनुभव की। एक दिन जब गौतम बुद्ध उस गांव से भिक्षा मांगकर वापस लौट रहे थे तो रास्ते में उस अनुयायी का घर भी पड़ा। बुद्ध उसके घर के अंदर चले गए। अंदर जाकर देखा तो वह अनुयायी आंगन में बैठकर कुछ काम कर रहा था। बुद्ध को देखते ही वह जल्दी से हाथ जोड़कर उनके सामने खड़ेदा हो गया। उसने बुद्ध को पीने के लिए शीतल जल दिया और बैठने के लिए आंगन के चबूतरे पर एक चटाई बिछाई। बुद्ध तो चटाई पर आराम से बैठ गए। फिर बुद्ध ने उस अनुयायी से पूछा, तुम्हारे घर परिवार में सब कुछ ठीक तो है? अनुयायी बोला, हाँ गुरुवर, सब ठीक है। बुद्ध ने पूछा, फिर तुमने आजकल आश्रम में आना क्यों छोड़ दिया? यह सुन अनुयायी थोड़ा सा शर्मिंदा होने लगा। फिर बोला, अब मैं आपको कैसे बताऊं? बुद्ध ने कहा, तुमने संकोच कह सकते हो। अनुयायी ने कहा, मेरे वस्त्र बहुत ही पुराने हो चुके हैं, वे कई जगह से फट गए हैं। बुद्ध के अनुयायी के वस्त्र देखें, वे सच में बहुत ही बुरी हालत में थे, जगह जगह से घिस चुके थे। इसके बाद बुद्ध उठ खड़े हुए और अनुयायी के कंधे पर हाथ रखकर बोले, चिंता मत करो, सब ठीक हो जाएगा। शाम के समय जब आश्रम से सभी अनुयायी बुद्ध पर के प्रवचन सुनकर घर वापस जा रहे थे तो बुद्ध ने अपने एक अनुयायी को रुकने के लिए कहा। जब सब चले गए तो बुद्ध ने अकेले में उस धनवान अनुयायी से अपने उस गरीब अनुयायी को 2 जोड़ी वस्त्र देने को कहा। धनवान अनुयायी उस गरीब अनुयायी के घर वस्त्र भिजवा देने का वचन देकर वहां से चला गया। अगले दिन सुबह अमीर अनुयायी उस गरीब अनुयायी के परिवार के घर एक सदस्य के लिए 2 जोड़ी कपड़े ढेर एक पोटली में बंधवा कर अपने नौकर के हाथ भिजवा देता है, जिसे देखकर उस गरीब अनुयायी का पूरा परिवार बहुत ही खुश होता है। अगले दिन जब वह गरीब अनुयायी दोबारा से बुद्ध के आश्रम उनके प्रवचन सुनने आता है तो अंत में जाते समय बुद्ध उस अनुयायी को रोककर उससे पूछने लगे, क्या अब तुम अपने नए वस्त्रों में आराम से हो? तुम्हें और कुछ तो नहीं चाहिए? अनुयायी ने कहा, पहले तो आपका बहुत बहुत आभार, मैं इन कपड़ों में बिल्कुल आराम से हूं और मुझे अब और कुछ नहीं चाहिए। अब बुद्ध ने पूछा, अब जब तुम्हें नए वर्ष से प्राप्त हो चुके हैं तो तुमने अपने पुराने वस्त्रों का क्या किया? अनुयायी ने कहा, हमारा परिवार अब से उन्हें बिस्तर में बिछाने और उड़ाने के काम में लाएगा और पुराने वस्त्रों को ओढ़ने के उपयोग में लेंगे। बुद्ध ने कहा, फिर तुमने अपनी पुरानी उड़नी का क्या किया? अनुयायी ने कहा, मैंने उसे अपने घर की खिड़कियों में पर्दे की तरह लगा दिया है। आगे बुद्ध ने कहा, तो क्या तुमने अपने पुराने पर्दे फेंक दिए? अनुयायी बोला, नहीं गुरुवर, अब मैं उन पर्दों के छोटे छोटे टुकड़े करके उनका उपयोग रसोई में गर्म बर्तनों को उतारने और पकड़ने के लिए कर रहा हूं। आगे बुद्ध ने पूछा, तो फिर तुमने रसोई के पुराने कपड़ों का क्या किया? अनुयायी ने कहा, अब मैं उनका उपयोग घर में पोंछा लगाने के लिए करूंगा। बुद्ध ने कहा, तो फिर तुम्हारे पुराने पोंछ का क्या हुआ? अनुयायी ने कहा, बुद्ध, वो पुराना पोंछ इतना तार तार हो चुका था कि अब उसका कुछ भी नहीं किया जा सकता था, इसलिए मैंने उसको एक धागा अलग करके दिए के लिए बातें बना ली। उन्हीं में से कुछ बातें मैंने आश्रम में दान कर दी हैं, जो अब आज रात से आपके कक्ष में प्रकाशित होंगी। बुद्ध अनुयायी से संतुष्ट हो गए। वे इस बात से बहुत खुश थे कि उनका शिष्य वस्तुओं को बर्बाद नहीं करता बल्कि उनका सही से उपयोग करना जानता है। गौतम बुद्ध हमेशा अपने शिष्यों को बहुत ही कम चीजों के साथ जीवन निर्वाह करने की शिक्षा देते, साथ ही उनका यह भी मानना था कि यदि हमारे पास कुछ भी हमारी जरूरत से अधिक है तो हमें उसे दूसरे जरूरतमंद लोगों को दे देना चाहिए। काश हमारी आज की जनरेशन भी बुद्ध का यह संदेश समझ पाए। आजकल पुरानी चीजों को यूज करना तो दूर की बात है, हम लाई हुई नई चीजों को ही पूरी तरीके से यूज नहीं कर पाते। इसका एक कारण यह भी है कि आज के इस मॉडर्न दुनिया में हर रोज नई चीजें इवेंट हो रही हैं। कंपोनेंट प्लेसमेंट, जिससे बहुत ही जल्द चीजों का फैशन खत्म हो जाता है और नई शनानी प्रकार की वस्तु चलन में आ जाती है। पर यह तो है चीजों की बात, लेकिन समझदारी से यूज करने की सबसे ज्यादा जरूरत हमारे प्राकृतिक संसाधनों जैसे पेट्रोलियम, नेचुरल गैस और कुछ बहुत ही महत्वपूर्ण चीजें जैसे पानी और बिजली की है। आज जब प्राकृतिक संसाधन दिन प्रतिदिन खत्म होते जा रहे हैं तो ऐसे में हमें भी पूरा प्रयास करना चाहिए कि चीजें कम से कम बर्बाद करें और अपने छोटे छोटे प्रयत्नों से इस पृथ्वी को सुरक्षित बनाकर रखें। धन्यवाद दोस्तों। आज की कहानी हमारी समस्याओं पर आधारित है। हम अपने जीवन में अनेक प्रकार की समस्याओं से घिरे रहते हैं, फिर वह समस्या चाहे हमारे करियर की हो या हमारी लाइफ की हो या हमारी शारीरिक समस्याएं हो
आज की बौद्ध कहानी में आप जान पाएंगे कि हम अपनी समस्याओं को कैसे हल कर सकते हैं। नमस्कार दोस्तों, बुद्ध सारांश पर आपका स्वागत है। दोस्तों, बहुत समय पहले की बात है। एक छोटे से गांव में एक अविनाश नाम का एक व्यक्ति रहता था। अविनाश की जिंदगी हमेशा समस्याओं से भरी रहती थी। वह एक शांत स्वभाव का व्यक्ति था, लेकिन उसके जीवन में तनाव हमेशा बना रहता था। जब अविनाश की शादी नहीं हुई थी तो उसे चिंता थी कि क्या उसे एक सही जीवन साथी मिलेगा या नहीं। शादी हो जाने के बाद अच्छी नौकरी और रुपए पैसे कमाने की चिंता उस पर पड़ गई। जैसे तैसे अविनाश को एक नौकरी मिल गई और वह कुछ पैसे भी कमाने लगा। फिर एक दिन उसकी पत्नी ने एक बच्चे को जन्म दिया। कुछ समय के लिए वह खुश हुआ, लेकिन बच्चे के भविष्य की चिंता ने उसकी खुशी को फिर से छीन लिया। वह सोचता रहा कि कैसे अपने बेटे के लिए बेहतर जीवन बना सकेगा। इसी चिंता में अविनाश अपने परिवार से दूर होता चला गया और खुद में खोने लगा। अब अविनाश को अपने बेटे की भविष्य की चिंता सताने लगी। उसका तनाव और ज्यादा बढ़ गया। उसकी जिंदगी मानो एक तनाव बनकर रह गई थी। वह इस तनाव से किसी भी हालत से छुटकारा पाना चाहता था। वह अपने जीवन को खुशी से जीना चाहता था। एक दिन अविनाश घर के बाहर बैठा सोच रहा था कि आखिर इस चिंता और तनाव से छुटकारा कैसे पाया जा सकता है। तभी कुछ भिक्षु उसकी नजरों के सामने से गुजरे। उनकी शांत और तेजस्वी मुस्कान देखकर अविनाश के मन में विचार आया कि भिक्षु जीवन शायद सबसे अच्छा होता है। उसने सोचा कि भिक्षुओं के पास ना तो जिम्मेदारियों का बोझ होता है और ना ही किसी प्रकार की चिंता। उन्होंने सिर्फ ध्यान और साधना के साथ एक सरल जीवन जीने का तरीका अपनाया हुआ होता है। अविनाश ने यह निश्चय किया कि वह भी भिक्षु बनेगा और इस तनाव से मुक्त हो जाएगा। एक रात उसने अपने परिवार को बिना के बताए घर छोड़ दिया और भिक्षुओं के आश्रम भगवान की ओर चला गया। जब वह वहां पहुंचा तो उसने भिक्षुओं से विनती की कि उसे शिष्य बना ले और उसे यह शांति का मार्ग दिखाएं। भिक्षुओं ने उसकी प्रार्थना स्वीकार की और अविनाश को आश्रम में रहने की अनुमति दी। कुछ दिनों तक अविनाश भिक्षु जीवन का आनंद लेने लगा। उसे लगा कि अब उसकी समस्याएं खत्म हो गई हैं, लेकिन धीरे धीरे उसे समझ में आने लगा कि भिक्षु जीवन भी उतना आसान नहीं है। अविनाश के जीवन में एक अलग तरह का तनाव उत्पन्न होने लगा। शिक्षा ग्रहण करने की चिंता, साफ सफाई करने का तनाव और सबसे बड़ा तनाव कि मैं भिक्षा कैसे मांगूं। और वहां पर उपस्थित सभी शिष्यों में यह होड़ लगी रहती थी कि सबसे बड़ा ज्ञानी कौन बनेगा। यह सब देखकर भी अविनाश के मन में एक अलग तरीके का तनाव उत्पन्न होने लगा। कुछ दिनों तक तो उसने यह सब बड़ी ही आसानी से झेल लिया। कुछ दिनों तक सब कुछ अच्छा चल रहा था, लेकिन उसके बाद अविनाश को अपने घर, अपने परिवार की चिंता सताने लगी। उसे उनकी याद आने लगी। तब उसे यह एहसास हुआ कि जिस तनाव को वह यहाँ पर झेल रहा है, वैसा ही तनाव उसके सांसारिक जीवन में भी तो था। अविनाश ने फिर एक बार फैसला किया कि वह इस सन्यासी जीवन को छोड़ देगा और अपने घर, अपने परिवार के पास वापस लौट जाएगा। एक रात वह आश्रम से भागने का मन बना बैठा। अविनाश सोचने लगा कि वह वापस अपने पुराने जीवन में चला जाएगा, जहां कम से कम परिवार तो है। जैसे ही वह आश्रम छोड़ने लगा तो उसके बौद्ध गुरु ने उसे रोक लिया। बौद्ध गुरु ने उससे पूछा, भंते तुम कहां जा रहे हो? अविनाश ने उत्तर दिया, गुरुदेव मैं यहाँ शांति पाने आया था, लेकिन यहाँ भी मुझे वही तनाव मिल रहा है जो मेरे सांसारिक जीवन में था। अब मैं वापस अपने परिवार के पास जा रहा हूँ। बौद्ध गुरु ने मुस्कुराते हुए कहा, तुम जा सकते हो, लेकिन अपना तनाव यहाँ छोड़कर जाओ। अगर तुम वही तनाव लेकर वापस जाओगे तो कभी सुखी नहीं पाओगे। अविनाश हैरान होकर पूछता है, गुरुदेव क्या मैं सचमुच यहाँ अपना तनाव छोड़ सकता हूँ? इस पर उन बौद्ध गुरु ने अविनाश से कहा, हाँ क्यों नहीं, लेकिन उससे पहले तुम्हें मेरे लिए एक काम करना होगा। तुम किसी एक ऐसे व्यक्ति को ढूंढ लाओ जिसके जीवन में कोई तनाव ना हो, कोई समस्या ना हो, वह अपना जीवन सुखी और खुशहाल तौर पर जी रहा हो। जब तुम ऐसे किसी व्यक्ति को मेरे पास ले आओगे तो मैं तुम्हें चिंता और तनाव से मुक्ति दिला दूंगा और तुम वापस अपने घर की ओर जा सकोगे। फिर तुम भी अपने जीवन को सुखी और खुशहाल तौर पर जी सकोगे। गुरुवर की यह सारी बातें सुनकर अविनाश को लगा कि उसे अब अपनी मुक्ति मिल जाएगी और वह एक ऐसे व्यक्ति की तलाश में निकल पड़ा जिसका जीवन खुशी और खुशहाली से बीत रहा हो, जिसके जीवन में कोई तनाव ना हो, जिसके जीवन में कोई चिंता ना हो। अविनाश गांव-गांव घूमने लगा और लोगों से मिलकर पूछता कि क्या उनके जीवन में कोई चिंता है, लेकिन हर बार लोग उसे अपनी समस्याएं बताने लगते। किसी को धन की कमी थी, किसी को परिवार की चिंता थी, तो किसी को स्वास्थ्य की। बहुत दिनों तक भटकने के बाद एक दिन अविनाश को एक व्यक्ति ने समझाया, इस पूरे संसार में केवल एक ही ऐसा व्यक्ति है
जिसके जीवन में कोई तनाव नहीं होता, जो चिंता रहित होता है, और वह है शराबी। किसी बात की कोई चिंता नहीं होती, जिसे कोई बात का तनाव नहीं होता, वह तो बस मस्त रहता है। जब अविनाश ने उस व्यक्ति के मुख से यह सारी बातें सुनी तो वह एक शराबी व्यक्ति के पास गया और बोला, क्या तुम्हें कोई तनाव है? तो शराबी ने नशे में यह कहा कि यह तनाव क्या होता है? यह तनाव किस चिड़िया का नाम है? मुझे नहीं पता। यह सुन अविनाश बड़ा ही प्रसन्न हुआ। उसे लगा कि उसे अब वह व्यक्ति मिल चुका है जिसके द्वारा वह चिंता मुक्त हो सकता है। तभी उस शराबी ने अविनाश से कहा, मुझे तो बस एक ही बात की चिंता सताती रहती है कि अगली सुबह की मदिरा का इंतजाम मैं कहां से करूं? मेरे पास जो धन था वह तो मैंने खर्च कर दिया। मेरी पत्नी के पास जो धन था वह मैंने उससे छीन लिया। अब मेरे पास कोई धन नहीं बचा। क्या तुम्हारे पास कोई धन है? यह सुन अविनाश की सारी खुशी पल भर में गायब हो गई। यह सुनकर अविनाश निराश हो गया। वह और भी गांव में गया, लेकिन कहीं भी उसे कोई तनाव रहित व्यक्ति नहीं मिला था। खान कर अविनाश एक दिन एक मंदिर में बैठा हुआ था। तभी एक छोटा बच्चा उसके पास आया और उसने कहा, गुरुदेव मुझे भूख लगी है, क्या आपके पास कुछ खाने को है? इस पर अविनाश कहता है, इतने छोटे से बालक हो और तुम्हें अभी से चिंता सता रही है तो बड़े होकर तुम्हारा क्या हाल होगा? इस पर उस छोटे से लड़के ने कहा, हे गुरुवर, यह चिंता या तनाव नहीं है, यह तो भूख है। उस बच्चे के मुख से ये बात सुन अविनाश बड़ा प्रसन्न हुआ और उसने अपने थैले में जो 2 रोटियां रखी हुई थी वह उस बालक को थमा दी। जैसे ही उस बालक ने वह भोजन पूरा कर लिया, उसके बाद वह अविनाश से कहता है, हे गुरुवर, ना जाने मेरे अगले दिन के भोजन का क्या होगा, मुझे इसकी चिंता सता रही है। क्या आप कल भी मेरे लिए भोजन ला सकते हैं? यह सुनकर अविनाश फिर से सोच में पड़ गया कि चिंता और तनाव हर जगह है। वह वापस आश्रम की ओर लौट गया और अपने गुरु से कहा, गुरुदेव, मैंने बहुत कोशिश की लेकिन मुझे कोई ऐसा व्यक्ति नहीं मिला जिसके जीवन में कोई तनाव ना हो। हर किसी को किसी ना किसी चीज की चिंता सता रही है। गुरुवर, मैंने बहुत ढूंढा, मैंने हर जगह तलाश किया, कई नगर देखे, कई गांव में गया, लेकिन मुझे कोई ऐसा व्यक्ति नहीं मिला जिसके जीवन में कोई तनाव ना हो, जो अपने जीवन को सुखी और खुशहाल तौर पर जी रहा हो। हर किसी को किसी ना किसी चीज की चिंता अवश्य सता रही है। कोई अपनी चिंताओं को लेकर बैठा हुआ है तो कोई अपने तनाव से झूंझ रहा है। जिसके पास धन नहीं है वह धन बारे धन चाहता है, जिसके पास धन है वह और अत्यधिक धन चाहता है, जिसके पास प्रेम नहीं है वह प्रेम चाहता है, और जिसके पास प्रेम वह अत्यधिक प्रेम से भी चिंतित है। किसी के व्यक्ति पास काम नहीं है तो वह इसलिए चिंतित है क्योंकि उसके पास कोई काम नहीं, और किसी के पास काम है तो वह इसलिए चिंतित है कि उसी के पास अत्यधिक काम है। जो कोई बीमार है वह इस बात से चिंतित है कि उसका स्वास्थ्य कब सुधरेगा, और जो व्यक्ति पूरी तरह से स्वस्थ है उसे इस बात का तनाव है कि कहीं वह बीमार न तो जाए। इसी प्रकार हर कोई, हर व्यक्ति तनाव से ग्रसित है और सभी के जीवन में चिंताएं ही चिंताएं भरी हुई हैं। इससे छुटकारा पाना नामुमकिन है। बौद्ध गुरु ने मुस्कुराते हुए कहा, यह बात सही है। कोई भी इंसान चिंता और तनाव से पूरी तरह मुक्त नहीं हो सकता, लेकिन तुम इसका सामना कैसे करते हो यह महत्वपूर्ण है। जीवन में समस्याएं आती हैं, लेकिन समाधान की तलाश ही तुम्हें चिंता से मुक्त कर सकती है। बौद्ध गुरु ने अविनाश से कहा, तनाव बाहर की दुनिया से नहीं, खुद से आता है। जब हम चीजों को अपने मुताबिक होने की अपेक्षा छोड़कर उन्हें जैसा है वैसा स्वीकार कर लेते हैं तो चिंता खत्म हो जाती है। अगर तुम इस सच्चाई को समझ सको तो तुम्हारा जीवन तनाव मुक्त हो सकता है। इससे छुटकारा पाना संभव है और इससे छुटकारा पाया जा सकता है, मगर इसके लिए तुम्हें कुछ समझना पड़ेगा। इस पर अविनाश उन बौद्ध गुरुओं से कहता, गुरुदेव, मुझे ऐसा क्या समझना पड़ेगा? मैंने हर जगह देखा, मुझे कोई ऐसा व्यक्ति मुझे नहीं मिला जिसके जीवन में कोई तनाव ना हो। तो आप मुझे कैसे चिंता मुक्त कर सकते हैं? इस पर बौद्ध गुरु ने कहा, जो मैं तुम्हें समझाने की कोशिश कर रहा हूं उसे तुम ठीक से समझने की कोशिश करना। बौद्ध गुरु ने कुछ गीली लकड़ियां अपने आश्रम के पास से उठाई और उन्हें अविनाश के सामने रख दिया और कहा, इसमें आग लगा दो। अविनाश ने काफी कोशिश की, लेकिन उन गीली लकड़ियों में भला कहां आग लगने वाली थी। पर अविनाश परेशान हो गया, लेकिन उसमें आग नहीं लग पाई। इस पर उसने गुरुवर को कहा, हे गुरुदेव, इन गीली लकड़ियों में आग नहीं लग सकती, इसमें आग लगाना संभव ही नहीं है। इस पर वह बौद्ध गुरु कहते हैं, भंते, मैं तुम्हें यही समझाने की कोशिश कर रहा हूं कि तुम इन गीली लकड़ियों का क्या करोगे। इसे धूप में सुखाओगे या फिर इन गीली लकड़ियों को लेकर सोचते रहोगे, चिंतित रहोगे और तनाव में रहोगे। तुम तो इन्हें धूप में सुखा
सकते हो, लेकिन इसमें थोड़ा सा समय लगेगा। और यदि तुम चिंता की जगह चिंतन करो, तब तुम यह जरूर समझ सकते हो कि तुम इसकी जगह पर कुछ सूखी लकड़ियों का इंतजाम कर सकते हो, और जिनमें आग लगाना भी संभव होगा। इस पर अविनाश गुरुदेव से कहता है, हे गुरुदेव, आप ठीक कह रहे हैं, लेकिन यह जीवन तनाव से इतना भरा हुआ है कि जीवन तनाव मुक्त हो ही नहीं सकता। और ऐसा क्या है कि हम अपने जीवन को तनाव मुक्त जी पाए? अविनाश की यह सारी बातें सुनकर बौद्ध गुरु ने कहा, पुत्र, इस जीवन में कोई तनाव नहीं है। बाहरी तौर पर कोई भी तनाव उत्पन्न नहीं होता। जो भी तनाव उत्पन्न होता है वह हमारे भीतर की ओर होता है। चिंता तुम भीतर की ओर करते हो, और जहां चिंता और तनाव उत्पन्न होता है वहां सफलता नहीं होती, कार्य सही नहीं होते, हमारी मानसिक स्थिति भी सही नहीं होती, जिस कारण हमारे सारे कार्य बिगड़ने लग जाते हैं और हम और भी ज्यादा तनाव महसूस करने लगते हैं और भी ज्यादा चिंतित रहने लगते हैं। आगे बौद्ध गुरु अपने शिष्य अविनाश से कहते हैं, यदि चीजें हमारे मुताबिक होने लगे तो हम अपने जीवन में कभी भी तनाव महसूस ही नहीं करेंगे, और ना ही हम कभी चिंता करेंगे, और हमारा जीवन भी सुखी और खुशहाल तौर पर चलता रहेगा। हमें चिंता करने की कोई आवश्यकता नहीं पड़ेगी। जैसे कि यदि यह लकड़ियां सूखी मिल जाए तो मैं इनमें आसानी से आग लगा सकता हूं और मेरे भीतर किसी प्रकार का कोई तनाव उत्पन्न ही नहीं हो पाएगा। तो हमारा तनाव इन लकड़ियों के स्वभाव पर निर्भर करता है। यदि कोई इस बात को पहले से ही स्वीकार कर ले कि जीवन में यदि हमें हमेशा सूखी लकड़ियां नहीं मिलती, तो तुम पहले से ही उन सूखी लकड़ियों का इंतजाम कर लोगे। और जो इस बात को स्वीकार कर लेता है, अगर उसे सूखी लकड़ियां ना भी मिले तो वह धैर्य रखता है, सब्र रखता है, और उन गीली लकड़ियों को सुखाने का पूरा प्रयास भी करता है ना, कि उन गीली लकड़ियों को लेकर हाथ पर हाथ धरे बैठ जाता है और अलग अलग चिंताओं में डूब जाता है कि सूखी लकड़ियां मुझे क्यों नहीं मिली, और आखिर उसे क्यों मिली, आखिर कब तक, कैसा चलता रहेगा, मेरा क्या होगा, हमेशा मेरे साथ ऐसा ही क्यों होता है। इस तरह की सोच रखने वाले लोग हमेशा तनावग्रसित रहते हैं, चिंतित रहते हैं, और अपने जीवन को कभी भी खुशी और खुशहाल तौर पर नहीं जी पाते। हमारा यह जीवन बड़ा ही अनमोल है। इस जीवन में कुछ समस्याएं होती हैं तो कुछ समस्याएं हम खुद उत्पन्न कर लेते हैं, जबकि ये समस्याएं वास्तविकता में होती ही नहीं। इस पर अविनाश कहता है, हे गुरुवर, आप क्या कहना चाहते हैं, जरा स्पष्ट तौर पर बताइए, मैं आपकी बात समझ नहीं पाया। तभी बौद्ध गुरु कहते हैं, अच्छा मुझे यह बताओ, तुम अपने परिवार को छोड़कर यहाँ पर सन्यासी बनने क्यों आए थे? अविनाश ने कहा, गुरुवर, मेरे जीवन में बहुत तनाव था। इसका जवाब देते हुए बौद्ध गुरु ने कहा, तो क्या इस जीवन में कोई तनाव नहीं है? इस पर अविनाश ने कहा, हे गुरुदेव, यहाँ पर भी तनाव है, जिस कारण मैं यह सन्यासी जीवन छोड़कर वापस अपने परिवार के पास लौटना चाहता हूं। तभी बौद्ध गुरु ने कहा, अगर तुम्हारे भीतर हर एक कार्य को लेकर यही भाव उत्पन्न होता रहेगा कि मैं यह कैसे करूंगा, यह मुझसे होगा या नहीं होगा, या फिर मैं यह कर पाऊंगा या नहीं, मैं इन चीजों का सामना कैसे करूंगा, यह मुझसे नहीं होता, और मेरे साथ ऐसा ही क्यों होता है, ऐसा ना होकर वैसा हो जाए, मुझे कोई दे ही ना पाए, मैं छुप जाऊं, किसी का मेरे ऊपर ध्यान ही ना जाए, अब मेरा क्या होगा, और मैं यह कहां पर आकर फंस गया। यह सारे भाव तुम्हारे मन के हैं। यह सारे भाव तब भी तुम्हारे मन में उत्पन्न होते होंगे जब तुम परिवार के साथ थे, और जब तुम यहां पर आए तब भी तुम्हारे अंदर यह सारे भाव उत्पन्न होते होंगे। इस पर अविनाश कहता है, हाँ गुरुदेव, आप बिल्कुल ठीक कह रहे हैं, मेरे अंदर ये सारे भाव दबाने तक उन्न हो रहे हैं जब मैं अपने परिवार के साथ था तब भी, और जब मैं यहाँ पर सन्यासी बनकर आपके सामने हूं तब भी मेरे अंदर यह सारे भाव उमड़ रहे हैं। इस पर बौद्ध गुरु ने कहा, यह समस्या तुम्हारे बाहर की नहीं है। यदि तुम कोई जगह छोड़ दो, कोई स्थान छोड़ दो, तो यह समस्या कभी खत्म नहीं होने वाली। यह समस्या तुम्हारे भीतर है, यह सब तुम्हारा ही किया धरा हुआ है। तुमने बेवजह ही मन में एक तनाव बना रखा, क्योंकि तुम्हें कल्पना में जीना अच्छा लगता है, काल्पनिक सोच रखना अच्छा लगता है। तुम उन बातों को लेकर चिंतित रहते हो जिसकी तुम्हारे जीवन में घटित होने की संभावना ही नहीं है। ऐसी सोच रख के तुम चिंताग्रस्त रहते हो, पर तुम्हारा तनाव कभी खत्म नहीं होता। जिस दिन तुम यह समझ जाओगे कि हर समस्या का समाधान होता है, और उस समाधान तक पहुंचने के लिए हमें कोई ना कोई कर्म करने ही पड़ते हैं, और उन कर्मों का एक परिणाम भी होता है, तो उस दिन तुम्हारे जीवन में कोई तनाव नहीं रहेगा, तुम चिंता रहित हो जाओगे। इस पर अविनाश कहता है, हाँ गुरुदेव, आप बिल्कुल सही कह रहे हैं। जब मैं यहाँ पर आया था
उससे ठीक पहले मुझे एक छोटा सा बालक मिला था। उस बालक को जोरों की भूख लगी थी। जब उससे मैंने कहा कि तुम इतने छोटे से बालक हो और तुम्हारे जीवन में अभी से तनाव है, अभी से चिंता है, तो तुम्हारा आगे क्या होगा? इस पर उस बालक ने जवाब दिया था, हे गुरुवर, यह कोई चिंता नहीं, कोई तनाव नहीं, बल्कि यह तो भूख है। तब मैं ये बात समझ नहीं पाया था कि समस्या तो भूख है, तनाव और चिंता का कोई समाधान नहीं हो सकता, लेकिन भूख का समाधान अवश्य हो सकता है। बौद्ध गुरु ने अविनाश को समझाते हुए कहा, भंते, जीवन की समस्याएं और चिंताएं इन गीली लकड़ियों की तरह हैं। जब तुम इनसे लड़ने की कोशिश करते हो तो वे और भी मुश्किल लगती हैं, लेकिन अगर तुम धैर्य से काम लो, उन्हें धीरे धीरे समय के साथ संभालो, तो वे सुलझने लगती हैं। तुम चाहो तो हर समस्या के बारे में सोचे बिना धीरे धीरे उसे सुलझाने की कोशिश कर सकते हो। जीवन में समस्याएं हमेशा में रहेंगी, लेकिन महत्वपूर्ण यह है कि तुम उनसे कैसे निपट पाते हो। अगर तुम तनाव और चिंता से घबराते रहोगे तो वे कभी हल नहीं होंगी। जैसे गीली लकड़ियों को जलाने से पहले सुखाना होता है, वैसे ही समस्याओं को हल करने से पहले तुम्हें धैर्य और शांति अपनानी होगी। चिंता और तनाव को छोड़कर शांति से जीने की कला सीखनी होगी। अविनाश ने इस बात को गहराई से समझा और उसे महसूस हुआ कि बौद्ध गुरु की यह शिक्षा जीवन के हर पहलू में सही है। उसने ठान लिया कि वह अब अपने जीवन में आने वाली समस्याओं से भागने की बजाय धैर्यपूर्वक उनका सामना करेगा। अविनाश अपने परिवार के पास लौट आया और पहले की तरह जीवन को तनाव में जीने के बजाय अब शांति और समझदारी से जीने लगा। क्या आपने कभी महसूस किया है कि कभी कभी तो हम बैठे बैठे ही थक जाते हैं और कभी कभी हम बहुत ज्यादा काम कर लेते हैं और फिर भी हमें थकान महसूस नहीं होती। आप पूरे दिन घर पर बैठे रह सकते हैं, लेकिन पूरे दिन बैठने के बाद वो पैदा होती है, वह हमारे शरीर को बेहाल कर देती है। हमें थका भी विषय देते, लेकिन वहीं अगर हम कोई खेल खेलते हैं तो हम उसमें खूब भाग दौड़ करते हैं, खूब शरीर को थकने की कोशिश करते हैं, लेकिन खेलने के बाद एक चुस्ती महसूस होती है, जैसे शरीर का रोम रोम खिल उठा हो। अगर आप देखें तो ये बात अपने आप में विरोधाभास है। भाई, प्राकृतिक रूप से होना तो ऐसा चाहिए कि आदमी जब खेलता है तो उसका शरीर थकता है, इसीलिए खेलने के बाद उसे थकावट महसूस होनी चाहिए। और जब आदमी खाली बैठता है तो वह अपने शरीर को थका ही नहीं रहा, वह तो आराम कर रहा है, तो फिर उसे थकावट क्यों में महसूस होती है खाली बैठने में? अगर आप इसका जवाब जानना चाहते हैं तो इसका जवाब है हमारे मन की ऊब। जहां तक शरीर की बात है, शरीर को थकने से मन नहीं थकता, और अगर आपका मन थक जाता है तो आपका शरीर साथ नहीं देता। ऐसा ही होता है खाली बैठने में, और मन की इस ऊब को हम तनाव कहते हैं। आज की जो कहानी मैं आपको सुनाने वाला हूं, उसमें आपको तनाव के बारे में संपूर्ण जानकारी मिल जाएगी, और अगर आप तनाव को समझ लेते हैं तो आपके जीवन से दुखों का मिटना निश्चित है, क्योंकि दुख तनाव के कारण ही पैदा होते हैं। नमस्कार दोस्तों, बुद्धा सारांश चैनल पर आपका स्वागत है। तो शुरू करते हैं। यह उस समय की बात है जब गौतम बुद्ध आम्रवन में अपना समय व्यतीत कर रहे थे। उस समय तक बुद्ध की ख्याति दूर दूर तक फैल चुकी थी। काफी दूर दूर से लोग अपने चिंताओं और दुखों के बारे में भगवान बुद्ध से समाधान खोजने के लिए आते थे। ऐसे ही एक दिन जब बुद्ध आम्रवन में अपने शिष्यों को उपदेश दे रहे थे तो एक अधेड़ उम्र का आदमी किशन अपने 22 साल के लड़के को साथ लेकर बुद्ध की तरफ चला आ रहा था। बुद्ध ने एक नजर उन पर डाली और उपदेश में बैठने के लिए कहा। जब उपदेश खत्म हुआ तो बुद्ध ने उस किशन को अपने पास बुलाया और अपने पास बैठने का इशारा किया। जंगल में हरियाली छाई हुई थी और सुहाना मौसम था। जंगल में पक्षियों की आवाज वहां पर गूंज रही थी। इसके बाद बुद्ध ने किशन से आने का कारण पूछा। इस पर किशन कहता है कि हे तथागत, मैं 2 दिन की यात्रा करके अपने बेटे को आपसे मिलवाने के लिए लाया हूं। यह मेरा इकलौता पुत्र है। यह हमेशा थका थका रहा। ऐसा लगता है कि इसके शरीर में कोई जान ही नहीं है, कोई प्राण नहीं है। अगर हम इससे कुछ कहते हैं तो यह हमारी छोटी छोटी बातों पर गुस्सा करता है। इसकी देखने की क्षमता भी उम्र से पहले ही कमजोर हो गई है और इसके बाल भी सफेद होने लगे हैं। मुझे तो कुछ समझ नहीं आता कि यह सब हो क्या रहा है। भला इतनी कम उम्र में यह इतनी बड़ी उम्र का लगता है। हे तथागत, मैं अपने बेटे को लेकर बहुत चिंतित हूं। जब मैं अपने बेटे को चिकित्सकों के पास लेकर गया तो उन्होंने कुछ औषधियां देकर कहा कि अपने बेटे को तनाव कम लेने दिया करो। वह अपने दिमाग में तनाव लेता है और इसी वजह से उसकी ऐसी हालत हो रही है। लेकिन उनके लाख बताने पर भी मुझे तनाव का मतलब समझ में नहीं आया। मुझे पता ही नहीं कि तनाव होता क्या है और उसे कैसे उसके दिमाग से निकाला जाए। उसके लिए पहले तो मुझे यह समझना होगा कि तनाव होता क्या है।
और इसीलिए बुद्ध मैं आपके पास आया हूं, कृपया करके मेरी समस्या का समाधान कीजिए। यह सुनकर बुद्ध मानव को बड़ी गौर से देखते हैं, उसकी आंखों में देखते हैं, उसके चेहरे को देते हैं और फिर उसके हाथ की नब्ज भी देखते हैं। यह सब विधियां करने के बाद बुद्ध किशन से कहते हैं कि तनाव लेना तो कोई नहीं चाहता, लेकिन फिर भी तनाव लोगों को दीमक की तरह पकड़ लेता है और इंसान को यह पता ही नहीं चलता कि वह तनाव में जीत रहा है। लेकिन अगर वही इंसान तनाव को समझ लेता है, तनाव के बारे में कोई ऐसा पैमाना बना लेता है कि उसे पता चल सके कि वह कितना तनाव में है, तो वह समस्या का समाधान भी खोज सकता है। मुख्य रूप से तनाव के 8 कारण होते हैं। इसके बाद बुद्ध कहते हैं कि सबसे पहले तो हमें यह समझना होगा कि तनाव होता क्या है। जब कोई इंसान कोई काम कर रहा होता है और उसका मन कहीं दूर भटक रहा होता है, कल्पना में होता है, तो उससे शरीर और मन के बीच में दूरी पैदा हो जाती है, और जितनी दूरी शरीर और मन के बीच में होगी, हम उतने ही निद्रा की अवस्था में होंगे, और इसी दूरी को, इसी खींचाव को तनाव कहा जाता है। कोई खेल खेलने के बाद आदमी चुस्ती महसूस क्यों करता है? हालांकि उसने अपने शरीर को तो थका है, लेकिन समझने की बात यह होती है कि खेलते वक्त मन और शरीर पूरे उस खेल पर ही केंद्रित होता है, जिससे शरीर और मन में दूरी पैदा नहीं होती और कोई तनाव पैदा नहीं होता, बल्कि हमारा तनाव दूर हो जाता है। और वही जब हम कोई अरुचिपूर्ण कार्य करते हैं जिसमें हमारा मन नहीं लगता, तो हम शारीरिक रूप से वह कम तो करते हैं, लेकिन हमारा मन कहीं दूर कल्पना में भटक रहा होता है। इससे शरीर और मन में एक दूरी पैदा होती है और तनाव जन्म ले लेता है। इसीलिए इंसान को एक बार में एक ही काम करना चाहिए और उसी पर अपना तन और मन केंद्रित रखना चाहिए, जिससे आपके भीतर कोई तनाव पैदा ही ना हो। तनाव के कुछ मुख्य कारण भी होते हैं। इसके बाद बुद्ध कहते हैं कि अगर हम इन कारण को जान लेते हैं, तो हमारे अंदर तनाव कभी भी पैदा नहीं होगा। मुख्य रूप से जो कारण है, उसमें सबसे पहला कारण होता है महत्वाकांक्षी होना, जो अच्छी बात होती है, लेकिन कभी आपने गौर से किया है कि इंसान के लक्ष्य कभी पूरे ही नहीं होते, क्योंकि इंसान का कोई एक लक्ष्य होता ही नहीं है। जब इंसान एक लक्ष्य को प्राप्त कर लेता है, तो दूसरा लक्ष्य स्थापित हो जाता है, और इसी तरह वह अपने लक्ष्य को पाने के लिए गोल गोल घूमता रहता है। इसीलिए जो इंसान ज्यादा महत्वाकांक्षी होता है, जिसे बड़े बड़े लक्ष्य प्राप्त करने होते हैं, वह वर्तमान में कभी नहीं जी पाता। उसका मन हमेशा भविष्य की योजनाएं बनाता रहेगा, और बस उसका शरीर वर्तमान में होगा, उसका मन भविष्य में होगा, और इन दोनों की दूरी की वजह से उस आदमी में तनाव पैदा हो जाएगा। इस पर किशन पूछता है कि तथागत, तो क्या आदमी को अपना लक्ष्य ही नहीं बनाना चाहिए, क्योंकि लक्ष्य बनाना भी तो महत्वाकांक्षी होता है? इस पर बुद्ध कहते हैं कि जीवन में कोई लक्ष्य बनाना गलत बात नहीं है। समस्या पैदा तब होती है जब हम पूरा का पूरा ध्यान उस लक्ष्य पर ही लगा देते हैं। आदमी को वर्तमान में जीना आना चाहिए। आप लक्ष्य बनाइए, उनके प्रति निरंतर मेहनत करिए, लेकिन इसके साथ साथ आपके दिमाग में यह ख्याल भी होना चाहिए कि आप अभी वर्तमान में जी रहे हैं। इसके बाद बुद्ध ने तनाव का दूसरा मुख्य कारण बताया, जो कि था ईर्ष्या। बुद्ध ने कहा कि जब आदमी ईर्ष्यापूर्ण या द्वेषपूर्ण हो जाता है, तो उसका मन सड़ने
लगता है ईर्ष्या आंतरिक घाव होता है। आंतरिक मतलब मन का घाव होता है, शरीर का घाव तो भर जाता है, लेकिन मन का घाव कभी नहीं भरता। इसीलिए इंसान को दूसरे की पैमा में तरक्की से कभी ईर्ष्या नहीं करनी चाहिए। तनाव का तीसरा मुख्य कारण होता है किसी क्या है दूसरे से अपेक्षा। बुद्ध ने बताया कि एक बाप होने के नाते वह अपने बेटे से बहुत सारी अपेक्षाएं रखता है कि मेरा बेटा एक कामयाब इंसान बने, वह जिस तरह मैं चाहता हूं उसी तरह का जीवन जिए। और जब आदमी किसी आम से अपेक्षा करने लगता है तो कहीं ना कहीं वह अनजाने में खुद के लिए तनाव पैदा कर रहा होता है। जरा सोचिए कि वही बेटा अगर अपने बाप के हिसाब से नहीं चलेगा, वह नहीं बन पाएगा जो उसका बाप चाहता है, तो फिर उसके पिता के मन को तनाव पकड़ लेगा। इसीलिए किसी से भी अपेक्षा नहीं करनी चाहिए, ना ही दूसरे से और ना ही खुद से। इसके बाद तनाव का अगला मुख्य कारण बताते हुए बुद्ध ने कहा कि अरुचिपूर्ण कार्य करने से भी मन में तनाव पैदा होता है। जिस काम में हमारा मन ही नहीं लगता, जिसमें हमारी रुचि ही नहीं है, तो उसी काम में हम अपना मन नहीं लगा पाएंगे। हमारा मन कल्पनाओं की उड़ान भरेगा और हमारा शरीर वही बैठा रहेगा। इसीलिए दोनों में दूरी पैदा होने की वजह से यह भी तनाव का कारण बन जाता है। इसीलिए आदमी को सिर्फ रुचि के हिसाब से ही कार्य करने चाहिए। इसके बाद बुद्ध ने कहा कि शारीरिक दुख भी तनाव का कारण होता है। जब आदमी को कोई शारीरिक कष्ट है तो आदमी का मन उसी बीमारी के बारे में सोचता रहता है, जिससे उसके मन में दुख के विचार आते हैं और वहां पर तनाव पैदा हो जाता है। यह सुनकर किशन ने कहा कि हे बुद्ध, शारीरिक दुख तो किसी को भी आ सकता है, तो क्या वह आदमी हमेशा तनाव में ही जिएगा? इसका जवाब देते हुए बुद्ध कहते हैं कि यह बात ख्याल करने की होती है कि हमारा जीवन दुखों का आभार है। जैसे जैसे हमारी उम्र बढ़ती है वैसे वैसे बीमारियां आती हैं, दुख आते हैं, और एक दिन मौत भी आती ही है। तो बीमारियां जीवन का अभिन्न हिस्सा है। किसी में समय से पहले आती है तो किसी में बाद में आती है। और जब इंसान का मन इसके बारे में समझने लगेगा तो अपनी बीमारी के बारे में सोचकर ज्यादा तनाव नहीं लेगा, क्योंकि वह जीवन का एक अभिन्न हिस्सा है। और इसके लिए आदमी को शारीरिक रूप से भी अभ्यास करते रहना चाहिए ताकि उसका शरीर लंबे समय तक स्वस्थ बना रह सके। और यह भी जान लो, तनाव का एक मुख्य कारण होता है अपनी योजनाओं को समझने के लिए वक्त ना देना। कुछ इंसानों के मन में कोई ख्याल बनाता है और वह उस पर बिना सोचे समझे कार्य करना शुरू कर देते हैं, और जब उस काम में उन्हें कामयाबी नहीं मिलती है तो वह तनाव से भर जाते हैं, क्योंकि उन्होंने वह काम शुरू करने से पहले उसके बारे में पूरी जानकारी नहीं ली थी। आदमी को कोई भी योजना बनाते वक्त उसके बुरे परिणाम के बारे में सबसे पहले सोचना चाहिए। हमें यह सोचना चाहिए कि अगर यह योजना कामयाब नहीं हुई तो फिर मैं क्या करूंगा, और इसीलिए अपनी योजनाओं को समझने के लिए पूर्ण वक्त देना, ताकि भविष्य में उसे काम के प्रति कोई तनाव पैदा ही ना हो। और सबसे आखिरी कारण जो तनाव का होता है वह होता है ज्यादा सोचना। निरंतर सोचते रहना भी एक बीमारी होती है, और को दूर करने के लिए आदमी को नित्य प्राणायाम और ध्यान प्रतिदिन करना चाहिए। यह सुनकर किशन ने हाथ जोड़ते हुए बुद्ध से पूछा कि हे बुद्ध, मेरा बेटा तो अभी मात्र 23 साल का है और उसमें इतनी समझ भी नहीं है कि वह इतनी सारी बातों का एक साथ अनुसरण कर सके। कृपया करके तनाव मुक्त रहने का कोई आसान सा मंत्र बता दें, जिससे आदमी उस मंत्र का अनुसरण भी कर सके और तनाव मुक्त भी रह सके। यह सुनने के बाद बुद्ध ने कुछ सोचते हुए जवाब दिया कि इसके लिए एक छोटी सी विधि है। अगर तुम इन बातों का पालन नहीं कर सकते हो तो तुम एक बार में एक काम को करने पर ही ध्यान लगाओ। जो भी तुम काम कर रहे हो, बस एक काम एक बार में करो और उस काम को पूरा ध्यान लगाकर करो। अगर तुम्हारा ध्यान इधर उधर भटकता है तो जब याद आए तो वापस उसी काम पर लग जाओ। यह सबसे आसान और सबसे अच्छा तरीका है तनाव मुक्त रहने का। अगर तुम खाना खा रहे हो तो खाना खाने पर ही अपना ध्यान केंद्रित करो। अगर तुम चल रहे हो तो चलने पर ही अपना ध्यान केंद्रित करो। इससे तुम्हारा मन और तुम्हारा शरीर दोनों एक जगह पर रहेंगे और दोनों के बीच दूरी नहीं पैदा होगी, जो कि तनाव का मुख्य कारण होता है। दोस्तों, आज की युवा पीढ़ी एक बार में दो तीन चार काम एक साथ करते हैं। जैसे कि कोई आदमी खाना खाते वक्त टेलीविजन भी देखता रहता, फोन पर बात भी करता रहता है और फिर बाद में कहता है कि मैं तो तनाव में रहता हूं। जब तीन काम एक साथ करेगा आदमी तो तनाव पैदा होना तो लाजमी ही है, क्योंकि मन तो पूरा ध्यान लगाकर एक बार में एक ही काम कर सकता है। इससे पूर्ण रूप से ध्यान दो चीजों पर कभी नहीं लग सकता। इसीलिए जहां तक संभव हो सके कोशिश कीजिए कि आप अपना ध्यान एक ही काम पर लगा पाए। दोस्तों, रोज सुबह उठते ही सबसे पहला ख्याल आपके दिमाग में क्या आता है?
आज का दिन अच्छा रहेगा या फिर वही पुरानी परेशानियां मैं कुछ बड़ा कर सकता हूं, या फिर किस्मत ने पहले ही हार तय कर दी है, मेरी जिंदगी बदल सकती है, या फिर मैं हमेशा ऐसे ही संघर्ष करता रहूंगा। अब सोचिए, अगर यही सवाल किसी और से पूछा जाए और जवाब मिले जो होना है वह तो होगा ही, यानी मान लिया कि हालात कभी बदल ही नहीं सकते, तो फिर कोशिश करने का भी क्या फायदा। बस यही सबसे बड़ी गलती है जो हम अपनी जिंदगी में बार बार दोहराते हैं। हम अपनी जिंदगी की सबसे कीमती शक्ति को पहचान ही नहीं पाते। हमारी सोच बंध जाती है। जरा सोचिए, दो लोग एक ही गांव में रहते हैं, एक ही जैसी जिंदगी जीते हैं, लेकिन फिर भी एक सफलता की ऊंचाइयों को छूता है और दूसरा असफलताओं के अंधेरे में खो जाता है। ऐसा क्यों होता है? क्या किस्मत ने किसी एक का साथ छोड़ दिया या फिर कोई और का है? असल में हमारी जिंदगी उसी दिशा में चलती है जिस दिशा में हमारी सोच होती है। लेकिन अफसोस, ज्यादातर लोग यही सबसे बड़ी गलती कर बैठते हैं। गलत सोच, गलत नजरिया और गलत विश्वास। जब कोई मुश्किल आती है तो हम यही सोचते हैं कि मेरे साथ ही ऐसा क्यों हो रहा है। जब कोई सपना पूरा नहीं होता तो हम खुद से कहते हैं मेरी तकदीर ही खराब है। और जब कोई नया मौका मिलता है तो डरकर खुद से बोलते हैं यह मेरे बस की बात नहीं। यही तो वजह है कि हम बार बार असफल होते हैं। हम अपनी सोच को बदलने की कोशिश ही नहीं करते। हम खुद को उस इंसान की तरह बना लेते हैं जो काली अंधेरी रात में अपने ही हाथों से अपने घर के दरवाजे बंद कर ले और फिर शिकायत करें कि उसे सूरज की रोशनी क्यों नहीं दिख रही। जरा सोचिए, कहीं आप भी तो ऐसा ही नहीं कर रहे? कोई गरीब जन्म लेता है और अमीर बन जाता है, कोई गरीब पैदा होता है और जिंदगी भर संघर्ष करता है, कोई असफलताओं के बाद भी जीतता है, तो कोई एक हार के बाद हमेशा के लिए हार मान लेता है। तो फिर सवाल उठता है, यह सब किस वजह से होता है? अगर आप सोचते हैं कि इसका जवाब मेहनत है तो आप आधा सच जानते हैं। अगर आप सोचते हैं कि इसका जवाब किस्मत है तो आप पूरी तरह गलत हैं। असल में जवाब सिर्फ एक ही है, जैसी सोच वैसा जुगन। आपकी सोच ही आपका भाग्य लिखती है। जिस दिन आपने अपनी सोच बदल ली उसी दिन आपका भाग्य बदल जाएगा। लेकिन यकीन मानिए, यह सिर्फ कहने की बात नहीं है, यही सच है। आप जो सोचते हैं वही आपकी हकीकत बन जाती है। अगर आप सोचते हैं कि दुनिया आपके खिलाफ है तो आपको वो हर चीज में रुकावटें ही दिखेंगी। अगर आप सोचते हैं कि आप काबिल हैं तो आप उस काबिलियत को साबित करने का रास्ता ढूंढ ही लेंगे। लेकिन अफसोस, हम में से ज्यादातर लोग खुद से ही झूठ बोलते हैं। हम खुद को कमजोर बताते हैं, इसीलिए कमजोर बन जाते हैं। हम खुद को भाग्य का गुलाम समझते हैं, इसलिए हमारे हाथों में कुछ नहीं बचता। हम दूसरों की सफलता देखकर ईर्ष्या करते हैं, लेकिन उनकी सोच को अपनाने की हिम्मत नहीं करते और फिर कहते हैं जिंदगी मेरे साथ खेल खेल रही है। लेकिन सच्चाई यह है कि हम खुद अपनी जिंदगी के सबसे बड़े दुश्मन बन जाते हैं। हम वही सोचते हैं जो हमें डराता है, हम वही मानते हैं जो हमें दिखता है, हम वही दोहराते हैं जो हमें बार नीचे गिरा देता है। लेकिन सवाल यह है कि क्या आज के बाद भी हम यही गलती दोहराएंगे, या फिर आज कुछ ऐसा सुनेंगे जो हमारी सोच और हमारी जिंदगी हमेशा के लिए बदल देगा। आज हम एक ऐसी गहरी और प्रेरणादायक कहानी सुनने वाले हैं जो आपके मन की सारी धूल हटा देगी। यह कहानी आपको दिखाएगी कि कैसे एक साधारण इंसान अपनी सोच को बदलकर अपनी पूरी जिंदगी बदल सकता है। और यह सिर्फ कहानी नहीं होगी, यह आपके लिए एक आईना होगी जो आपको वह दिखाएगी जो आपने शायद पहले कभी नहीं देखा होगा। हम सभी का जीवन एक अनकहा सफर है जिसमें हर दिन नए अनुभव, नई चुनौतियां और नए अवसर होते हैं। लेकिन हमारे जीवन की दिशा और गति को हमारी सोच ही निर्धारित करती है। जैसा हम सोचते हैं वैसा ही हमारे साथ होता है। यह तथ्य जितना सरल लगता है उतना ही गहरा और प्रभावी है। आज की इस कहानी में हम बात करेंगे कि हम अपनी सोच को कैसे सुधार सकते हैं ताकि हमारा जीवन बेहतर हो। हम क्या ना करें और किन बातों का ध्यान रखें ताकि हम अपने जीवन को एक नई दिशा में आगे बढ़ा सकें। जब हम सोचते हैं तो उस सोच का सीधा प्रभाव हमारे व्यवहार, दृष्टिकोण और जीवन के हर पहलू पर पड़ता है। सोचने की क्षमता ही हमारे जीवन को आकार देती है। अगर हमारी सोच सकारात्मक है तो हम हर चुनौती को अवसर के रूप में देख सकते हैं, और यदि हमारी सोच नकारात्मक है तो हम अपने ही जाल में फंसे रहते हैं जहां हमें कोई समाधान नहीं दिखता। इसलिए अपनी सोच को बदलना सबसे पहली और सबसे महत्वपूर्ण बात है। तो हम अपनी सोच को सकारात्मक कैसे बना सकते हैं? सबसे पहले हमें खुद से यह सवाल करना होगा कि हम जो सोच रहे हैं क्या वह हमें
आगे बढ़ने में मदद कर रहा है या हमारी राह में रुकावट डाल रहा है? हमारी सोच जितनी सकारात्मक होगी उतना ही हमारा आत्मविश्वास बढ़ेगा और हम जीवन में और अधिक हासिल करने में सक्षम होंगे। हम सब जानते हैं कि जीवन में चुनौतियां आती हैं और कई बार हमारी स्थिति हमें निराश कर देती है, लेकिन यही समय होता है जब हमें अपनी सोच को मजबूत और सकारात्मक बनाए रखने की जरूरत होती है। अगर आप सोचते हैं कि आप किसी समस्या का समाधान नहीं खोज सकते तो वह सच हो जाएगा, लेकिन अगर आप सोचते हैं कि कोई भी समस्या अस्थायी है और इसे हल किया जा सकता है तो आप उस समस्या से बाहर निकल सकते हैं। क्या करें और क्या ना करें, यह जानना बेहद महत्वपूर्ण है। सबसे पहले यह समझे कि क्या करना चाहिए। हमें हर दिन अपने विचारों पर ध्यान देना चाहिए और यह समझना चाहिए कि कौन से विचार हम जीवन को सकारात्मक दिशा में ले जाते हैं और कौन से विचार हमें नकारात्मक दिशा में धकेल रहे हैं। अपने जीवन में सबसे महत्वपूर्ण काम है आत्मविश्वास को बढ़ाना। जब आप अपने विचारों को सकारात्मक बनाते हैं तो आत्मविश्वास भी अपने आप बढ़ाना है। आत्मविश्वास का मतलब सिर्फ खुद पर विश्वास करना नहीं है, बल्कि यह जानना भी है कि हर मुश्किल का हल है। जो काम हमें नहीं करने चाहिए वह सबसे पहले नकारात्मक सोच है। नकारात्मकता हमारे जीवन को नीचे खींचती है। हमें हमेशा यह सोचना चाहिए कि हम जो भी कर रहे हैं वह हमें किस दिशा में ले जाएगा। नकारात्मक विचारों से हमें केवल निराशा मिलती है, जबकि सकारात्मक विचार हमें समाधान और सफलता की दिशा में ले जाते हैं। इसके बाद हमें अपने आसपास के लोगों के साथ सकारात्मक संबंध बनाने की आवश्यकता है। हम जिस तरह के लोग बनते हैं उस पर हमारे प्रिय के साथियों का बड़ा असर पड़ता है। इसलिए हमें ऐसे लोगों के साथ समय बिताना चाहिए जो हमें प्रेरित करें और हमें और बेहतर बनने के लिए उत्साहित करें। अब बात करते हैं उन बातों की जिनका हमें ध्यान रखना चाहिए। सबसे पहले अपनी मानसिकता को हमेशा सकारात्मक रखें। यह समझना बहुत जरूरी है कि हम अपनी सोच के साथ ही अपने भविष्य को बना रहे हैं। अगर हम आज सही दिशा में सोचते हैं तो कल वही दिशा हमें सफलता की ओर ले जाएगी। दूसरी बात यह है कि हमें अपने लक्ष्य को स्पष्ट रूप से पहचानना चाहिए। बिना उद्देश्य के जीवन जीना हमें कहीं भी नहीं पहुंचाता। जब हम अपने जीवन का उद्देश्य समझते हैं और उसे पाने के लिए पूरी मेहनत करते हैं तो सफलता हमारा पीछा करती है। साथ ही हमें अपने स्वास्थ्य को नजरअंदाज नहीं करना चाहिए। मानसिक शांति और शारीरिक सेहत दोनों महत्वपूर्ण हैं। जब हम शारीरिक और मानसिक रूप से स्वस्थ होते हैं तो हम अपनी सोच को भी सही दिशा में दिशा दे सकते हैं। इसलिए ध्यान और शारीरिक व्यायाम को अपनी दिनचर्या का हिस्सा बनाएं। एक और महत्वपूर्ण बात है आलोचना को स्वीकारना। जब हम किसी से आलोचना सुनते हैं तो वह हमें समझने और सुधारने का अवसर देती है। आलोचना को सही तरीके से स्वीकारने से हम अपनी सोच में सुधार कर सकते हैं और बेहतर बन सकते हैं। हमारी सोच में सबसे बड़ी ताकत यह है कि हम अपनी सोच को बदल सकें। किसी भी परिस्थिति को बदलने की सबसे बड़ी ताकत हमारी सोच में ही होती है। हमें अपने जीवन में यह समझना होगा कि कोई भी परिस्थिति स्थायी नहीं होती। अगर हम अपनी सोच को सही दिशा में बदलते हैं तो हम अपनी स्थिति को भी बदल सकते हैं। हमें अपनी सोच में बदलाव लाने के लिए यह भी समझना होगा कि हमें अपने लक्ष्य के प्रति प्रतिबद्ध होना चाहिए। अगर हम अपने लक्ष्य को पाना चाहते हैं तो हमें इसके लिए पूरी मेहनत करनी होगी और कभी हार नहीं माननी होगी। सफलता एक दिन में नहीं मिलती, बल्कि यह एक निरंतर प्रक्रिया है। यह समय, संघर्ष और सही सोच की मांग करती है। इसलिए हमें जीवन में हर कदम को सही दिशा में उठाना होगा ताकि हम अपनी मंजिल तक पहुंच सके। इसलिए हर दिन का हर पल महत्वपूर्ण है। हमें अपनी सोच में निरंतर सुधार करना चाहिए और कभी भी यह नहीं सोचना चाहिए कि हम किसी कारणवश सफल नहीं हो सकते। हमारी सोच हमारी ताकत है और हम अपनी सोच से ही अपनी दिशा तय करते हैं। कभी भी अपने आत्मसम्मान को नकारात्मक ना होने दें। जब भी आप खुद से बात करें तो अपने बारे में सकारात्मक सोचें और अपने आत्मविश्वास को बनाए रखें। याद रखें, आपकी सोच ही आपके जीवन का निर्माता है। चलिए दोस्तों, अब एक कहानी के माध्यम से समझने की कोशिश करते हैं। कुछ साल पहले एक छोटे से गांव में सबल नाम का एक युवक रहता था। वह गांव के सबसे होशियार और मेहनती लड़कों में से एक माना जाता था, लेकिन उसके जीवन में कुछ ऐसा था जो उसे लगातार परेशान करता था। वह एक ऐसे जीवन में जी रहा था जहां उसे सफलता से कहीं दूर केवल निराशा और असफलता का सामना करना पड़ता था। हर बार जब वह किसी लक्ष्य को पाने की कोशिश करता, कुछ ना कुछ ऐसा हो जाता
जिससे उसकी मेहनत हो जाती। कई सालों से सबल यह महसूस कर रहा था कि उसकी सोच में कहीं ना कहीं एक कमी है, लेकिन वह समझ नहीं पा रहा था कि वह कमी क्या है। जब भी वह कुछ अच्छा करने का सोचता तो उसके मन में डर, शंका और आत्मसंदेह आने लगते थे। यही कारण था कि सबल को कभी सफलता नहीं मिल पाती। एक दिन सबल ने अपनी हताशा को चुपके से अपने गुरु के पास रखा। गुरु, जो एक ज्ञानी व्यक्ति थे, वो सबल को लंबे समय से जानते। उन्होंने सबल को देखा और समझा कि उसे किसी खास दिशा में सोचने की जरूरत है। गुरु ने सबल से कहा, तुम्हारा जीवन किसी छायादार जंगल की तरह है सबल। तुम सिर्फ उस जंगल के भीतर खोकर अपनी राह खोजने की कोशिश कर रहे हो, लेकिन तुम्हारे सामने वह रास्ता नहीं है जो तुम्हें सफलता की ओर ले जाए। तुम्हें अपने अंदर के रास्ते को देखना होगा, अपनी सोच को बदलना होगा। गुरु ने सबल को एक रहस्य यात्रा पर भेजा। यह यात्रा उसे ना केवल अपने आसपास की दुनिया से परिचित कराती, बल्कि यह एक ऐसी यात्रा थी जहां उसे अपनी सोच की गहराई तक जाना था। सबल को भेजने से पहले गुरु ने एक गहरी बात कही, याद रखना, तुम्हारा जीवन तुम्हारी सोच पर निर्भर करता है। अगर तुम सोचते हो कि तुम असफल हो तो तुम असफल हो। अगर तुम सोचते हो कि तुम सफल हो तो तुम्हारा रास्ता खुल जाएगा। यात्रा की शुरुआत हुई और सबल ने खुद को एक अजनबी जंगल में पाया। यह जंगल ना केवल उसके शरीर को बल्कि उसकी मानसिक स्थिति को भी चुनौती दे रहा था। जैसे जैसे वह जंगल में आगे बढ़ता, उसे अजीब अजीब आवाजें सुनाई देती, जैसे कोई उसके भीतर की कमजोरियों और संकोच को उजागर कर रहा हो। सबल ने महसूस किया कि यह जंगल किसी रहस्यमय शक्ति से घिरा हुआ है, जो उसके भीतर की सबसे गहरी भय और असुरक्षा को बाहर ला रहा है। तभी उसे एक बौद्ध भिक्षु ने देखा। भिक्षु की आंखों में एक गहरी समझ थी जो सबल को बहुत आकर्षित करती थी। बौद्ध भिक्षु ने कहा, तुम यहाँ क्यों आए हो? सल ने जवाब दिया, मैं खुद को समझने और जानने के लिए यहाँ आया हूँ, लेकिन मुझे समझ नहीं आ रहा कि यह जंगल क्या है और क्यों मुझे हर कदम पर डर और अंधेरे का सामना करना पड़ता है। बौद्ध भिक्षु ने मुस्कुराते हुए कहा, यह जंगल तुम्हारे अंदर का जंगल है। यह तुमसे तुम्हारे डर, शंका और असुरक्षा की बातें कर रहा है। यह तुम्हारी सोच का परिणाम है जो तुमने अपने मन में पाल रखा है। तुम जैसा सोचते हो वैसे ही तुम्हारा जीवन बनता है। बौद्ध भिक्षु ने सबल को एक और राज बताया, यहाँ कोई बाहरी शक्ति नहीं है जो तुम्हें नियंत्रित करती है। तुम्हारी सफलता और असफलता सब तुम्हारी सोच पर निर्भर करती है। अगर तुम अपनी सोच को बदल सकते हो तो तुम्हारा भी बदल जाएगा। सबल को यह बात इतनी गहरी लगी कि उसने अपना रास्ता बदलने का निश्चय किया। उसने सोचा कि अगर उसकी सोच ही गलत थी तो उसे बदलना होगा। धीरे धीरे सबल ने अपने डर, संकोच और असफलताओं को सकारात्मक रूप से देखा। उसने आत्मविश्वास से भरकर खुद को देखा और अब उससे कोई डर नहीं था। जैसे जैसे सबल की सोच बदली, वैसे वैसे उसकी जिंदगी भी बदलने लगी। जो काम वह पहले कभी पूरा नहीं कर पाता था, वह अब पूरी निष्ठा और आत्मविश्वास के साथ करने लगा। उसकी मेहनत और सकारात्मक सोच ने उसे सफलता की ओर बढ़ने में मदद की। लेकिन इस यात्रा में एक और मोड़ था। सबल जब अपने गांव वापस लौटा तो उसने देखा कि उसके पुराने दोस्त और रिश्तेदार अब भी उसी पुराने रास्ते पर चल रहे थे। वे भी अपनी असफलताओं से घिरे हुए थे और उनका जीवन बिल्कुल भी बदल नहीं पाया था। सबल ने महसूस किया कि यह बाहरी शक्ति नहीं थी जो लोगों के जीवन को बदलती थी, बल्कि यह उनकी खुद की सोच थी। उसने अब अपना जीवन इस तरह से जीने का फैसला किया कि वह दूसरों को भी यह सिखा सके कि उनकी सोच ही उनके जीवन को नियंत्रित करती है। जैसी सोच वैसा जीवन, यह वह मंत्र बन गया जिसे सबल ने पूरे गांव में फैलाया। सबल का जीवन अब एक मिसाल बन चुका था और उसने अपने ज्ञान को सबके साथ साझा किया। आज भी सबकी कहानी गांव में सुनाई जाती है। लोग कहते हैं कि कैसे सबल ने अपनी सोच को बदलकर अपनी पूरी जिंदगी बदल डाली। और आज यदि आप अपनी सोच को बदलने का साहस रखते हैं तो आपका जीवन भी बदल सकता है। जैसी सोच वैसा जीवन कहानी का संदेश यह है कि जो हमारे जीवन को गहरे तरीके से बदल सकता है वह हमारी सोच, हमारी ताकत है। हर इंसान के जीवन में चुनौतियां होती हैं, लेकिन जो इन चुनौतियों को सकारात्मक सोच के साथ पार कर लेता है वह जीवन में असली सफलता को प्राप्त करता है। सबल की कहानी यही सिखाती है कि जब हमारी हम सोच बदलती है, स्विंगल तो हमारा जीवन खुद बखुदा अपनी सोच को एक नई दिशा देनी होगी। आइए यह बात और गहरे तरीके से समझते हैं। सबल के संघर्ष की शुरुआत भी बहुत साधारण थी। वह भी वही गलती कर रहा था जो हम अक्सर करते हैं।
वह अपने आसपास की असफलताओं, स्विंग लोचनबंद और मुश्किलों को अपने मन में घर करना देता था। वह यही सोचता था कि उसके साथ हमेशा बुरा ही होगा और इसी नकारात्मक सोच के कारण वह कभी अपने सपनों की ओर बढ़ने का साहस नहीं जुटा पाता था। लेकिन जब एक दिन वह गुरु से मिला और गुरु ने उसकी सोच को नकारात्मक से सकारात्मक दिशा में मोड़ा, तो उसका जीवन पूरी तरह बदल गया। यह कहानी हमें वो सिखाती है कि अगर हम अपनी सोच में बदलाव लाते हैं तो हम अपने जीवन में किसी भी मुश्किल का सामना कर सकते हैं। हमारी सोच ही हमारे जीवन को दिशा देती है सबल के लिए। यह बदलाव आसान नहीं था, लेकिन उसके गुरु ने उसे दिखाया कि असल शक्ति उसके भीतर थी, बस उसे पहचानने की जरूरत थी। जब उसने अपनी सोच वैष्णव बदली तो उसके जीवन में बदलाव आने लगा। वह अब किसी भी कठिनाई से डरता नहीं था, बल्कि उसे एक अवसर के रूप में देखता था। यह परिवर्तन उसके आत्मविश्वास का हिस्सा बना। उसकी सोच अब सकारात्मक थी और वह हर दिन एक नए उत्साह के साथ अपने लक्ष्य की ओर बढ़ रहा था। अब समय आ गया है कि हम अपने जीवन में सच्चे बदलाव लाने के लिए अपनी सोच में बदलाव करें। सबल की तरह हमें भी समझना होगा कि अगर हमें सफलता पाना है तो सबसे पहले होती है हमें अपनी सोच को सकारात्मक बनाना होगा। कोई भी समस्या या चुनौती हमारी सोच से ही बनी होती है। जब हम अपनी सोच को बदलते हैं तो हम अपने जीवन के हर क्षेत्र में सफलता प्राप्त कर सकते हैं। यह कहानी हमें यह भी सिखाती है कि हर मुश्किल के पीछे एक अवसर छिपा होता है। अगर हम अपनी सोच बदल ले तो हम उन अवसरों को पहचान सकते हैं और उनका लाभ उठा सकते हैं। यह कहानी हमें यह भी बताती है कि हमारे पास शक्ति है, अपने विचारों को बदलने की शक्ति, अपने जीवन को नया रूप देने की शक्ति। सबल की तरह हमें भी उस शक्ति को पहचानना होगा और उसे सही दिशा में उपयोग करना होगा। आखिरकार यह कहानी एक जीवन बदलने वाली सीख देती है। जैसी सोच वैसा जीवन। हमारी सोच ही हमारे जीवन की दिशा तय करती है। अगर हमारी सोच सकारात्मक है तो हम किसी भी परेशानी का सामना कर सकते हैं, और अगर हमारी सोच नकारात्मक है तो हम अपनी ही समस्याओं में फंसे रहते हैं। तो अब से जब भी आप किसी समस्या का सामना करें तो अपनी सोच को बदले। सोचिए, यह मुश्किलें सिर्फ एक अवसर है जो मुझे और मजबूत बनाएगा। और यकीन मानिए, जिस दिन आपकी सोच सकारात्मक हो जाएगी उस दिन से आपके मन में एक नई रोशनी आएगी। अब इस प्रेरणादायक कहानी के बाद अगर आप भी चाहते हैं कि आपकी सोच और आपका जीवन बेहतर हो तो हमारे चैनल बुद्धा सारांश को सब्सक्राइब कर लें। धन्यवाद और नमो बुद्धाय।